क्यूट आर्मी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हिना। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे क्यूटीज़। मैंने एक स्टोरी स्टार्ट की है और ये स्टोरी को मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगी, मतलब बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगी, ठीक है। जैसे कि मैंने इसे सोचा था वन शॉट में बनाऊं, तो मेरा स्टोरेज इतना फुल हो चुका है कि मैं इसे वन शॉट में कंप्लीट नहीं कर सकती, तो मैं इसे 3-4 पार्ट्स में ख़त्म करूंगी। और मैं आप सबको पहले ही बोलना चाहती हूँ कि ये ट्विंस स्टोरी है। जिसको ट्विंस स्टोरी नहीं पसंद है वो कृपया करके ना देखें, क्योंकि लोग मुझे कमेंट्स में कहेंगे कि दीदी आपने ट्विंस स्टोरी क्यों बनाई है, एक को प्यार मिलता है एक को नहीं मिलता है। तो मेरी स्टोरी में ऐसा नहीं है, मैं दोनों को इक्वल प्यार दिखाऊंगी, क्योंकि और इस स्टोरी में टॉप त्योंग है और वी है और बॉटम में कुकी है, जो कि लिटिल स्पेस बॉय है और ट्विंस उससे रिवेंज लेंगे। बस इतना ही बोल सकती हूँ। अगर स्टोरी पसंद आएगी तो मुझे कमेंट्स करना, और अगर नहीं पसंद आए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना क्यूटी पाई, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। सो प्लीज़ मेरे लिए देख लेना। देन वीडियो स्टार्ट करते हैं। डैड, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत, उसने मेरा वीडियो बनाया है। आप देखना कि मैं उसके साथ क्या करता हूँ। उसने जान से पंगा लिया है, उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि उसने क्या किया है। और आप जानते हैं कि जैक्सन कभी भी किसी को नहीं छोड़ता। बट बेटा हुआ क्या है, हाँ, हर वक्त तुम कुछ ना कुछ करके आते हो और मुझे संभालना पड़ता है। इस वक्त तुमने क्या कर दिया है? कुछ खास नहीं डैड, वही कर रहा था जो मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ। आप तो अच्छे से जानते हैं कि एक लड़की से मेरा दिल नहीं भरता है, और वो साली कुछ ज़्यादा ही ज़बान चला रही थी। कह रही थी कि मैं उससे शादी करूँगा। लाइक सीरियसली, मैं उससे शादी करूँगा। बस इसलिए मैंने उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और उसी वक्त उसकी फ्रेंड आ गई और उसने मुझे ये सब करते हुए देख लिया और उसने मेरा वीडियो बना लिया। मेरे आदमी ने उसका काफ़ी पीछा किया, लेकिन वो भाग निकली। लेकिन डोंट वरी डैड, कब तक मुझसे बचेगी, कब तक? मैं उसे बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। ओ गॉड, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैंने तुम्हें एक बार मना किया था कि अभी तुम ये सब कुछ नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। एक तो तुम्हारी ये हरकत सुधरती नहीं है और मुझे इस मीडिया को संभालना पड़ता है। जवाब दे देकर मेरे मुँह दर्द हो जाता है, लेकिन ये मीडिया नहीं समझते। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें ये सब करना है तो छुप कर क्या करो, सामने में क्यों ये सब कुछ करते हो, हाँ, जो दूसरों को पता चल जाता है। अगली बार भी तुमने एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती की थी और उसने अपनी जान दे दी। ये बात पहले क्या कम थी मीडिया में फैली हुई, जो अब तुम ये सब फिर से कर रहे हो? देखो, उस लड़की को जाने दो, हाँ। और रही बात उस वीडियो की, तो उस वीडियो को हम कैसे भी करके ले लेंगे। लेकिन हाँ, अगर तुमने उस लड़की के साथ कुछ किया तो इस बार मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। ओ कम ऑन डैड, आपको क्या लगता है कि मैं फट्टू हूँ, हाँ? और उस लड़की को तो मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूँगा। वीडियो भी मिलेगी मुझे और उसकी जान भी। हाँ, इतनी आसानी से मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ डैड? आप इस मीडिया की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इस बार इस मीडिया को कुछ भी नहीं पता चलेगा। मम 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 कहाँ हुआ मम? वो बेटा, आयु बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? क्या क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मम वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मम वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। क्या क्या हुआ? क्या हुआ आयु? किसकी बातें कर रही हो? कौन तुम्हें नहीं छोड़ेगा? हाँ, क्या क्या हुआ? मम वो एक्चुअली उसने मुझे वो मम शांत हो जाओ आयु बेटा, शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। पहले ये पानी पियो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। हाँ मम, वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड आपको तो पता है ना, वो एक लड़के से प्यार करती थी और वो जैक्सन, वो उसका बॉयफ्रेंड था। जबकि मैंने उसे कितनी बार समझाया कि वो जैक्सन सही लड़का नहीं है मॉम, लेकिन वो नहीं मानी और उसके साथ रिलेशन में आ गई। लेकिन वो लड़का हर रात एक नई लड़के के साथ वो सब, जी मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। जब उसे, मेरी फ्रेंड को ये सब कुछ पता चला तो वो उसे शादी करने की जिद कर रही थी और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया मॉम। उसने उसे मार डाला मेरी आंखों के सामने। और मैंने वो वीडियो बना लिया, बट तभी उसने मुझे देख लिया और मैं वहाँ से भागी। उसके गार्ड मेरा पीछा कर रहे थे, मैं बहुत मुश्किल से बचकर यहाँ आई हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है मॉम, बहुत डर लग रहा है।
क्या? वो मिस्टर जॉन का बेटा जैक्सन? ओह माय गॉड, तुझे अच्छे से पता है कि वो कितना बड़ा कमीना, कितना बड़ा घटिया इंसान है। हाँ, वो एक नंबर का प्ले बॉय है, किसी को इंसान नहीं समझता, और तू इस खतरे में गई। हाँ, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि देख, दूसरे के मामलों में तुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तेरी फ्रेंड है माना, लेकिन क्या ज़रूरत थी उसके बीच में जाने की? हाँ, और तूने वो वीडियो बना लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो कहीं तुझे ढूंढ ना ले। मैं क्या करूँ? तू मेरी बात क्यों नहीं समझती? हाँ, क्यों नहीं समझती तू? मॉम, सच में मुझे काफ़ी डर लग रहा है, वो मुझे ढूंढ ना ले। मॉम, निधि देख, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नामजीन भी ऑफिस गए। हाँ हाँ, अच्छा एक काम करती हूँ। हाँ, तू यहाँ नहीं रहेगी, मैं तुझे अपने भाई भाभी के पास भेज रही हूँ। हाँ, तू वहीं रहेगी। बट मॉम, मेरी स्टडी, मैं यहाँ से, मैंने कहा ना, तू यहाँ नहीं रहेगी। तू बस जा रही है, आज शाम को ही तू जा रही है। नोना, आप रो क्यों रहे हो? क्या किसी ने नोना को हर्ट किया? आप मुझे बताओ। तेते नहीं छोड़ेगा, तेते किसी को नहीं छोड़ेगा जो तेते की नोना को हर्ट करेगा। तेते, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चा। बस थोड़ी सी परेशान हूँ क्योंकि तुम्हारी नोना को कहीं बाहर जाना है ना, बहुत दूर जाना है, इसलिए। क्या आप तेते को और वी को छोड़ के जा रहे हो? नहीं नूना, आप कहीं नहीं जाओगे हमें छोड़कर। आप हमारे साथ ही रहोगे, हमारे पास। चाहती तो मैं भी हूँ कि मैं तुम लोग से कभी दूर ना जाऊँ। मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। मम्मा, मैं नहीं जाना चाहती। मैं भी और ताई से दूर नहीं रह पाऊँगी। बस बहुत हो गया, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। बहुत कर ली तुमने अपनी मर्जी। अब जाओ अपने कमरे में, जाकर अपना सामान पैक करो। आयु रोते हुए अपने कमरे में जा ही रही होती है, तभी भी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकता है। आयु नोना, आप कहाँ जा रही हैं? आप कहीं नहीं जाएंगी। वी और तेते को छोड़कर आप कहीं नहीं जाएंगी नोना। प्लीज़ हमें छोड़कर कहीं मत जाओ। अगर आप जा रहे हो तो हमें भी अपने साथ ले जाओ। वी, ताई, बस बहुत हो गया। तुम दोनों अब भी के अभी अपने कमरे में जाओ। सुना नहीं तुमने? जाओ अपने कमरे में। बट मम्मा, नोना, मैंने कहा ना, जाओ अपने कमरे में। मॉम प्लीज़ मत डांटिए ना। आप जानती हैं कि मैं उन दोनों से कितना प्यार करती हूँ। प्लीज़, मैं उन्हें रोते हुए नहीं देख सकती। उसके बाद ताई भी सैड होकर वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं। आयु भी रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। रह तो मैं भी नहीं सकती तुम्हारे बिना बेटा। तुम्हारे जाने के बाद ये घर बहुत सुना लगेगा, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। पता नहीं उस जैक्सन के दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्योंकि वो इतना बड़ा कमीना है, मुझे उस पर ज़रा सा भी विश्वास नहीं है। मॉम, डैड, कहाँ हैं आप? मॉम, 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 मैं रेडी हो गई। मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, मुझे अब चलना चाहिए। बेटा रुको। आई नो कि तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन तुम जानती हो कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। आई नो मॉम। देखो, तुम वहाँ आराम से रहना, अपनी स्टडी करना। कुछ सालों बाद हम तुम्हें बुला लेंगे, ओके? बस तुम वहाँ आराम से रहना। समझ गई मॉम। मॉम प्लीज़, ताई और विका अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि मैं पहली बार उन दोनों से इतना दूर जा रही हूँ। और डैड को भी समझा देना मॉम। अब मैं चलती हूँ, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। ओके, गार्ड तुम्हें अच्छे से छोड़ देगा। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते। इन 4 दिनों में आयु का कहीं कुछ भी पता नहीं होता है, क्योंकि जिस दिन वो एयरपोर्ट के लिए निकली थी उसी दिन उसी एयरपोर्ट से किसी ने किडनैप कर लिया था। और ये बात नामजीन को 24 घंटे बाद पता चलती है। नामजीन का तो रो रो के बुरा हाल होता है, और जिनको पूरा शक था कि ये काम जैक्सन ने किया होता है, क्योंकि वही ऐसा कर सकता था, इसलिए नामजीन जॉन मैंशन के घर का चक्कर काफ़ी बार लगाते, लेकिन वहाँ के गार्ड्स उन दोनों को ढुकने नहीं देते हैं। फिर थक हार कर वो लोग अपने घर चले आते हैं। वो लोग आयु के लिए बहुत जगह रिपोर्ट करते, बहुत जगह ढूंढते हैं, बट आयु कहीं भी नहीं मिलती। उसका फ़ोन भी बंद आता है। वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, और ये सब कुछ ट्विंस देख रहे थे। क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने? मेरी बच्ची,
वो ठीक तो होगी ना। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैंने क्यों उसे जाने दिया? क्यों? आयु कहाँ तुम बच्चा? पूरे 4 दिन हो गए मैंने तुम्हें नहीं देखा। कहाँ हो तुम? जीनू शांत हो जाओ। हमें हमारी बेटी मिल जाएगी, वो ठीक होगी, मिल जाएगी। कैसे नामजुन, कैसे? उसके बाद आरम के फ़ोन में कॉल आता है, जिसे सुनने के बाद आरम तो बिल्कुल होश खो चुका था। उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है जब उसे पता चलता है, क्योंकि फ़ोन पे इंस्पेक्टर ने कॉल किया था और उसने बताया है कि उसे एक लाश मिली है। जिसे सुनने के बाद वो दोनों ही भागते हुए वहाँ जाते हैं। आयु आयु बेटा आंखें खोलो, प्लीज़ आंखें खोलो, मेरे लिए खोल दो बेटा। तुम ऐसे अपने पापा को डरा नहीं सकती। नहीं कुछ नहीं होगा, तुम्हें आंखें खोलो बेटा। आयु 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 आंखें खोलो। अपने आप को संभालिए मिस्टर किम। वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या कहना चाहते आप? हाँ, क्या कहना चाहते आप? कि वो इस दुनिया में नहीं, वो मेरी बेटी है और वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो बस आंखें नहीं खोल रही है, लेकिन वो ठीक है, वो ठीक है। अभी उठेगी, वो अभी उठेगी। रिलैक्स मिसेस किम। एक्चुअली देखिए, उनकी मौत काफ़ी देर पहले हो चुकी है और बॉडी देखकर लगता है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी किया गया है और उनके साथ फोर्स भी कई बार किया गया है। क्या फोर्स? मेरी बेटी को? बट मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा जब मेरी बेटी के साथ वो सब? मुझे पता है ये सब उस कमीने ने किया है, उस कुत्ते कमीने ने, उस जैक्सन ने किया है, उस जैक्सन ने। क्या जैक्सन? आपके कहने का मतलब है वो मिस्टर जियोन का बेटा? हाँ इंस्पेक्टर जियोन, मैं सच कह रही हूँ। मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ बताया था। मैं उसे बचाने के लिए यहाँ से दूर भेज रही थी और मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी के साथ। मिसेस किम प्लीज़ आप शांत हो जाइए। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जिसने भी इनके साथ ऐसा किया है मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। आप पूरे यकीन से कह रही है ना? हाँ, मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, उसी ने किया है। ओके, चलिए हमारे साथ। जिन के कहने पर जियोन मेंशन जाता है और वो जैक्सन को गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि उस वक्त जियोन मेंशन में उसके डैड नहीं थे, इसलिए वो उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेके आता है। तभी वहाँ जिन जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा रोने लगती है, बहुत गुस्सा करती है। बोल कमीने, तूने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? बोल तूने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? क्या बिगाड़ा था? वो तो तुझे जानती भी नहीं थी सही से, लेकिन तूने उसकी जान ले ली। मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुझे भी मैं जान से मार डालूंगी मैं तुझे। तभी जिन काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाती है और वो जैक्सन का गला पकड़ लेती है। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। जिन मैम आप शांत हो जाइए। देखिए, ये पुलिस स्टेशन है, आप यहाँ उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। देखिए, उसे उसके किए की सज़ा मिलेगी, बट आप ऐसा नहीं कर सकती। आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। मुझे कुछ नहीं चाहिए इंस्पेक्टर। मुझे इस कमीने की मौत चाहिए। इसे मैं मारना चाहती हूँ। इसे मार कर ही मेरे रूह को सुकून मिलेगा, मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगा। मैं इसे मारना चाहती हूँ। देखिए, आप कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकती। इस वक्त आपकी क्या सिचुएशन है मैं समझता हूँ। यकीन मानिए, इसे इसके किए की सज़ा मिलेगी और इसे सज़ा दिलाने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा। मैं ऐसे क्रिमिनल्स को बाहर खुला नहीं छोड़ सकता। इसने वो गुनाह किया है जिसके बारे में सोचने से रूह कांप जाती है। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। नामजुन, ये क्या हो गया? मुझे मेरी बेटी चाहिए। आयु जिन शांत हो जाओ जिन। अगर ऐसे ही तुम ऐसे ही अपने आप को हार मान लोगी तो ताई और वी को कौन संभालेगा? शांत हो जाओ। आयु मेरी बेटी। बेचारे को तो बहुत बड़ा सदमा लग गया है। उप्स,
इसकी बेटी को जो मैंने मार डाला है। हाँ, तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग इस लॉकर में मुझे लाकर बंद कर दोगे तो मैं यहीं पर फंस जाऊंगा, यहाँ से बाहर नहीं जा पाऊंगा? हाँ, शायद तुम लोग भूल गए हो कि मेरे डैड कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं, जियोन कंपनी के चेयरमैन हैं वो। और उनके लिए कोई भी काम आसान नहीं है। अभी वो घर पे नहीं है, इसलिए तुम लोगों ने मुझे गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन जैसे ही वो आते हैं उसके बाद तुम लोगों को पता चल जाएगा कि उनकी पावर क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, बात रही तुम्हारी बेटी की, तो यस, मैंने मारा है उसे। हाँ, अपने इन्हीं हाथों से मारा है मैंने उसे। और बेचारी हाँ, जिंदगी के लिए भीख मांग रही थी, बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है मेरे मॉम डैड के पास, मेरे भाई के पास। लेकिन मैं इतना भी कुछ रहम दिल इंसान नहीं हूँ ना। उसने कहा मुझे आज़ाद कर दो। हाँ, 4 दिन मैंने उसे टॉर्चर किया। हाँ, बुरी तरह से उसे टॉर्चर किया, भूखे प्यासे रखा। मैंने उसके साथ फोर्स भी किया, लेकिन वो हार नहीं मानी है। सख्त चमड़ी थी ना, फिर भी चाहती थी कि मैं उसे छोड़ दूँ, लेकिन मैं कहाँ उसे छोड़ने वाला था। हाँ, वो आज़ाद होना चाहती थी और मैंने उसे हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया उसकी ज़िंदगी से। पहले तो मैंने उसे गले दबा कर मारा, उसके बाद मैंने उसे पहाड़ से धक्का दे दिया और वो सीधा समंदर में गिरी। और तुम लोगों को 24 घंटे बाद उसकी लाश मिली। कमीने, तूने मेरी बेटी को बेरहमी से मार डाला। तुझे उस पर जरा सा भी तरस नहीं आया? हाँ, ऐसा तो कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं करता जो तूने मेरी बेटी के साथ किया। मुझे ये नहीं पता कि कोर्ट की अदालत में तेरा क्या फैसला होगा, लेकिन मैंने तेरे लिए सज़ा चुन ली है, सज़ाए मौत। तुझे सिर्फ मौत मिलेगी। मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ कि तू कभी सुख से नहीं रहेगा, दौलत होकर भी तू गरीब रहेगा, तू हमेशा प्यार के लिए तरसेगा, लेकिन तुझे प्यार नहीं मिलेगा, ना ही तू जी पाएगा, ना ही तू मर पाएगा। तेरी मौत मेरे बेटों के हाथ से ही होगी। तब तक तू चैन से ना ही जी पाएगा, ना ही मर पाएगा। ये एक माँ की हाय है। तुझे बद्दुआ दिया है मैंने, तू कभी भी सुख से नहीं रहेगा। हाँ जैक्सन, तुझे मेरे बेटे ही मारेंगे, याद रखना। उप्स, मैं तो डर गया। मैं तो डर गया। मुझे भी इंतज़ार रहेगा तुम्हारे बेटे का कि कब तुम्हारे बेटे मुझे मारेंगे। याद रखना, मरेगा तू, और वो भी कुत्ते की मौत, तड़प तड़प कर मरेगा तू। जैसे आज हम अपनी बेटी के लिए रो रहे हैं, वैसे तू भी अपनी किसी कीमती चीज़ को खोने के लिए रोएगा। तब तुझे पता चलेगा कि आज हम पर क्या बीत रही है। तब तुझे इसका दर्द का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुझे कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, सीधा सज़ा। ऐसे ही 18 साल बीत जाते हैं। इन 18 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। नामजुन ने बहुत बार कोशिश की थी कि वो जैक्सन को सज़ाए मौत दिलाए, बट जैक्सन के डैड की इतनी ज़्यादा पावर पोजीशन थी जिसकी वजह से उसको कुछ भी सज़ा नहीं होती है। बस 6 महीने के लिए सज़ा होती है, उसके बाद वो बाहर आ जाता है। नामजुन तो जैसे टूट जाते हैं। और उधर साइड उनका 2 बेटे ट्विंस, जिसको एक मतलब बहुत बड़ा सदमा लग चुका होता है ये सब देखने के बाद। उसने बचपन से अपने मॉम डैड को रोते हुए ही देखा था, और अपनी नोना की याद में जिन तो बिल्कुल शांत हो जाती है। पहले जैसा हंसना वो बिल्कुल भूल चुकी होती है। और सेम हालत उनके बेटे का भी ये होता है। आज ट्विंस 23 साल के हो चुके हैं, और इनको देखकर इनकी मॉम को भी डर लगता है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल रूड एंग्री पसंद है। इतने ज़्यादा कोल्ड है कि फीलिंग्स तो इनके मतलब कि दूर दूर तक फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। प्यार से तो इनको नफरत है। इनका बस एक ही मकसद है, जैक्सन की मौत, उसे तड़पा तड़पा कर मारना और जीवन को बर्बाद करना। 16 साल पहले ही जैक्सन सियोल छोड़कर एब्रोड जा चुके हैं। काफ़ी जगह इन लोगों ने ढूंढा, तेहोंग ने, क्योंकि ते और भी एक सीक्रेट ले माफिया है।
वो भी सिर्फ़ और सिर्फ माफिया इसलिए बने हैं क्योंकि माफिया वर्ल्ड में ऐसे काफ़ी लोग हैं जिससे जैक्सन की जान पहचान है, लेकिन अभी तक उन्हें जैक्सन का पता नहीं लग पाया है। और ये दोनों बहुत बहुत ज़्यादा ही रूड पर्सन है। हाँ, टे के दिल में थोड़ा सा रहम है, समटाइम वो अपनी मॉम के साथ हंस लेता है, बट वी बिल्कुल भी नहीं। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. आर्मी, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये स्टोरी ट्विंस ब्रदर की है, तो मैं बता देती हूँ। इसमें रेड हेयर जिसका है वो वी है, और ब्लैक हेयर जिसका है वो तयोंग है, किम तयोंग। सो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ओके? किंग आ गए, अब हम लोग का क्या होगा? किंग हमें माफ कर दीजिए किंग। किंग हमने कुछ नहीं किया। एकदम चुप, आवाज़ नीचे, मुझे ज़्यादा शोर पसंद नहीं। किंग किंग वो हम लोगों ने कुछ नहीं किया किंग, आप लोग ने हमें यहाँ मेरा मतलब है। क्यों इतना थक रहा है? हाँ, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, अभी से तेरी हालत ऐसी हो गई है। देख, मैं तुझसे एक ही सवाल पूछूंगा, सिर्फ एक, और उम्मीद है कि मुझे जवाब मेरा मिल जाएगा, वरना तू अच्छे से जानता है कि मैं अपनी बात रिपीट नहीं करता। हाँ किंग, वो आप क्या पूछना चाहते हैं? पूछिए, बता, वो कमीना जैक्सन कहाँ है? जी, मैंने क्या बोला था तुझे अभी? क्या बोला था? वो जैक्सन, हाँ हमें तो नहीं पता। ओह, तुझे नहीं पता? हाँ, अच्छा ठीक है, तो फिर बता, तुम में से कौन पहले मरना चाहता है? मेरी पिस्तौल की गोली से वो सामने आ जाए। क्या मरना? नहीं, हाँ नहीं मरना। वो मैं बताता हूँ। वो किंग, दरअसल हमें जैक्सन का तो पता नहीं, क्योंकि वो इतने सालों से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप अगर आप जानना चाहते तो मैं उसके बेटे के बारे में बता सकता हूँ। क्या? उसका बेटा भी है? हाँ, वो उसका बेटा जिहान जंगकुक, वो अब्रॉड नहीं रहता है। आज मैंने सुना है कि आज वो अपनी कज़न ब्रदर के साथ पहली बार सियोल आ रहा है। बस मुझे इतना ही पता है, और मुझे कुछ नहीं पता। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसे किडनैप कर लूँगा, बस मुझे नहीं पता। ग्रेट, और ये काम तुम लोग करोगे, तुम लोग उसके बेटे को किडनैप करोगे।
आज शाम तक उसका बेटा यहाँ हाजिर होना चाहिए, क्योंकि उसके बेटे को तो हम लोग नहीं जानते, तुम लोग जानते हो। मानना पड़ेगा जॉन जैक्सन, काफ़ी सालों से तुझे हम ढूंढ रहे, लेकिन तू किस कोने में छुपा है कोई नहीं जानता। लेकिन एक काम तो तूने बहुत अच्छा किया है, मेरा काम आसान कर दिया है अपने बेटे को यहाँ भेज के। चल कोई ना, तू ना सही तो तेरा बेटा ही सही। वैसे भी जो मज़ा तेरे बेटे को तड़पाने में है वो तुझे तड़पाने में कहाँ। हाँ, तेरे बेटे को तड़पाऊंगा तभी तो तुझे दर्द होगा। क्या नाम बताया था? जॉन जंगकुक। वेलकम टू हेल बेबी बॉय। अब कहाँ बचने वाले हो तुम हम ट्विंस से? तुम आए हो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से। तुम्हें ये हेल मुबारक हो। दायोंग, तुम्हें नहीं लगता कि बहुत मज़ा आने वाला है हमें इस खेल में? उस कमीने को तड़पा तड़पा के मारूंगा। सबसे पहले उसके बेटे को तो तड़पा लूं। यस भी, इस दिन का हम लोगों ने काफ़ी दिनों से वेट किया है, बट अब वो दिन आने वाला है। अब हमारे दिल को सुकून मिलेगा जब वो तड़पेगा। उसे हम अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखेंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसे तड़पाने के लिए। चिमचिमियांग, मैं आपसे कब से पूछ रहा हूँ हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप तो कुछ बताते ही नहीं हो। कब से हम कार में बैठे हैं, हम घर कब जाएंगे? ओह माय इनोसेंट बेबी, बस थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद हम लोग घर पहुँचने ही वाले हैं। घर? बट जिमिनयांग, यहाँ तो हमारा घर ही नहीं है, हम लोग तो कितने दूर आ गए हैं। आई नो बच्चा, हम लोग हमारे ग्रैंडपा के घर आए हैं। क्या ग्रैंडपा? यस ग्रैंडपा, आपके डैड के डैड। बट मैंने तो कभी भी ग्रैंडपा को देखा ही नहीं है। आई नो बच्चा, क्या आपने उन्हें कभी नहीं देखा है? क्योंकि वो सियोल में रहते हैं ना, और हम लोग एब्रोड में। आज हम लोग पहली बार सियोल आए हैं, तो आप कैसे जानते होंगे उन्हें? हाँ नहीं ना? सो आज हम लोग जा रहे हैं, तो हम आपके ग्रैंडपा से ढेर सारी बातें करेंगे। नो, कुकी को कहीं नहीं जाना, कुकी को अपने घर जाना है। कुकी की मम्मा की याद आ रही है। ओह माय बच्चा, तो क्या आपको आपके डैड की भी याद आ रही है? नो, कुकी को कुकी के डैड की याद नहीं आ रही है, क्योंकि कुकी के डैड बुरे हैं, कुकी से प्यार नहीं करते। मैं अपने डैड को नहीं मिस करता, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। चिमचिमियांग प्लीज़ घर चलो ना, कुकी के डैड बुरे हैं। कुकी के डैड ने एक बार कुकी को मारा था, इसलिए कुकी डैड से डरता है। लेकिन कुकी की मम्मा बहुत अच्छी है, वो कुकी को बहुत प्यार करती है। बच्चा ऐसे नहीं बोलते, वो आपके डैड है ना? हाँ, उन्होंने गुस्से में हाथ उठा दिया होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपने डैड से हेट करो। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। चिमचिम ने क्या समझाया आपको कि किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करते? ओके, बट चिमचिमियांग, कुकी तो गुड बॉय है, कुकी किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करता है। आई नो बच्चा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, और तुम इतने ज़्यादा प्यारे हो कि लोग तुम्हें प्यार करने पे मजबूर हो जाते हैं। सच में जिमिनयांग, क्या मैं इतना ज़्यादा क्यूट हूँ? ओह मैं क्यूट बच्चे, तुम बहुत क्यूट हो, बहुत बहुत ज़्यादा। जिमिन और कुकी ऐसे ही कार में बैठते हुए हंसते हंसते बात करते जा ही रहे होते हैं। तभी जिमिन की कार को सामने से एक कार टक्कर मारती है, जिसकी वजह से जिमिन बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है और वो कार रोकता है। जैसे वो बाहर आता है, 3-4 लोग जिमिन से फाइट करने लगते हैं और जिमिन को कुछ सुंघा देते हैं, जिसकी वजह से जिमिन बेहोश हो जाता है। तभी वो कुकी को किडनैप करके ले जाते हैं। कुकी काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि वो तो लिटिल स्पेस में था और उसका माइंड तो सिर्फ 5 इयर्स बेबी के जैसा था।
कुकी को छोड़ो, कुकी को कहीं नहीं जाना, कुकी को कहीं नहीं जाना। चिम यांग कुकी को बचाओ, कुकी को बचाओ, कुकी को नहीं जाना, छोड़ो कुकी को। कुकी छोड़ दो उसे, उसने कुछ नहीं किया, छोड़ दो उसे। मेरे हाथ क्यों बांध दिए? कुकी को डर लग रहा है। ये कितनी अजीब सी जगह है, यहाँ तो इतना अंधेरा है। कुकी को अंधेरे से डर लगता है। चिम यहाँ कहाँ हुआ? कुकी को डर लग रहा है। खोलो, कौन है यहाँ? कुकी को डर लग रहा है। कुकी को यहाँ नहीं रहना, कुकी को जाना है। खोलो, कुकी को दर्द हो रहा है। कौन है? प्लीज खोल दो कुकी को डर लग रहा है। कुकी काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है। वो रो रहा होता है, चीख रहा होता है, उसके हाथ बंधे होते हैं, वो आवाज़ दे रहा होता है। एक्चुअली आर्मी कुकी को अंधेरे से फोबिया है, उसे पैनिक अटैक आते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। तभी ट्विंस अंदर आते हैं। ट्विंस जब कुकी को देखते हैं तो वो मानो अपना होश खो बैठते हैं। वो 1 मिनट के लिए भी कुकी से नज़र नहीं हटा पा रहे होते। वो सिर्फ कुकी को ही देख रहे होते, क्योंकि सच में कुकी इतना ज़्यादा क्यूट, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि किसी की नज़र कैसे हट सकती है। और वी की नज़र तो सिर्फ कुकी के लिप्स पे जाती है, जिसके नीचे एक मोल है और उसके लिप्स पे एक प्लेसिंग है जो सबको अट्रैक्ट करती है। रिलैक्स बेबी बॉय, क्यों इतना चीख रहे हो? हाँ, क्यों इतना चीख रहे हो? कब से चीखे जा रहे हो? चीख कर मेरे कान के पर्दे फाड़ डाले तुमने। उप्स, वी कैसे संभालेंगे इस बच्चे को? उप्स, नादान बच्चे को। तायोंग, तुम भी क्या बोल रहे हो? बेचारा डर जाएगा, ऐसे मत बोलो। ओह नो, आप दोनों का फेस तो बिल्कुल एक जैसा। क्या आप दोनों ट्विंस हो? वाह, आप दोनों तो कितने ज़्यादा हैंडसम हो। हैंडसम अंकल, प्लीज़ कुकी को छोड़ दो ना। अंकल, व्हाट द हेल? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ हमें अंकल बोलने की? हम तुम्हें किस एंगल से अंकल लगते हैं? हाँ, आप गुस्सा मत करो ना। आप तो कुकी से कितने बड़े हो? कुकी तो सिर्फ 5 साल का बेबी है। आप तो कुकी से कितने बड़े हो? हैंडसम अंकल, प्लीज़ कुकी को छोड़ दो ना। कुकी के हाथ में दर्द हो रहा है। ये रस्सी खोल दो ना। कुकी को अंधेरे से डर लगता है। कुकी को कुकी की मम्मा के पास जाना है। वी, ये ऐसे बातें क्यों कर रहा है? हाँ, मुझे तो ये नॉर्मल नहीं लग रहा है। ये बच्चे की तरह क्यों बात कर रहा है? डोंट वरी तायोंग, मुझे लगता है ये सब नाटक है। इसके डैड की मिली भगत है। इसके डैड को अच्छे से पता है कि कोरिया में उसके कितने ज़्यादा दुश्मन हैं और उसने सब कुछ समझा बुझा कर अपने बेटे को यहाँ भेजा है। बट डोंट वरी, ये पैतरा हम पर काम नहीं करने वाला।